मुर्दाबाद के नारे एकाएक करके लगाए जाएंगे, चाहे उसमें हमारा स्थानीय विधायक हो, स्थानीय एमपी हो, चाहे सकीना इटू मैडम हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उपराज्यपाल हो, चाहे केंद्र सरकार से मोदी साहब हो। आपने कहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लाएंगे, आपने कहा था जीएमसी का दर्जा दिलवाएंगे, आपने कहा था हॉस्पिटल में पड़ी मशीनरी को चलाएंगे, स्टाफ को पूरा करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। इसीलिए मजबूरन हम नौजवानों को ही सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर बैठे नौजवानों के हाथों में पड़ी तकियों को देख लो, हम क्या क्या डिमांड रख रहे हैं। हमारे हाथों में जीएमसी के दर्जे की मांग है, हमारे हाथों में पीकू मीकू निकू वार्ड में स्टाफ की कमी को पूरा करने को लेकर के मांग है। होश करो, होश करो, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू होश करो, होश करो, होश करो, सकीना इटू मैडम होश करो, होश करो, होश करो, सकीना इटू मैडम होश करो, होश करो, होश करो, सकीना इटू मैडम होश करो, होश करो, होश करो। हॉस्पिटल में डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो, रियासी हॉस्पिटल में डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो, सकीना इटू मैडम होश करो, होश करो, होश करो, उपराज्यपाल जी होश करो, होश करो, होश करो, डॉक्टर डॉक्टर माड़ी वोट मंगने घर घर आंदे हो तुस, इत्थे की नहीं आवा दे। मैं एक नंदा साहब होरें आखना चाहंग कि नंदा साहब तुस असें ये चीज दस्सो ते सही, तुस भी साढ़े कन्नै आओ या नहीं आओ, कम से कम इत्थे आओ। तुस नहीं आई सकदे, तुंदी टीम है, उ'नें गी भेजो, इत्थे आओ 2 मिनट असें दस्सो कि नहीं अस भी तुंदे कन्नै आ। सांझी लड़ाई है, कुसै कोई घरै दी लड़ाई नहीं है, कोई करणदीप हुंदी लड़ाई नहीं है या कोई नरेश हुंदी लड़ाई नहीं है, ये सारें दी लड़ाई है। साढ़े एक अपने मंत्री साहब और सतीश शर्मा और में इत्थे आनियै दस्सो कि असें केह् दित्ता, कुसी दित्ता। तुंदे कोला डॉक्टर पूरे नहीं होआ दे, तुंदे कोला मशीनरी पूरी नहीं होआ दी, तुसें केह् मंत्रीगिरी करनी है। देखो जी, बड़े दुख के साथ हमें जवाब कहनी पड़ती है कि एक प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, ये सिर्फ स्टाफ का। और जो इधर हमारे साथ सारा जूथ बैठा हुआ है, ये किसी ना पैसों से आया ना कुछ, ये सभी को दुख के कोई दुख दर्द से जो मतलब गुजरता है। तो आप देखोगे अभी जो दूर दराज इलाका देखो, हमारा सावला कोट देख लो, आप दरमाड़ी देख लो, मोहर देख लो, जो वो जब एक बीमार बंदा इधर आएगा ना, स्पेशल गाड़ी करके आता है, और उस टाइम उसके लिए रियासी किसी चंडीगढ़ और जम्मू से कम नहीं होगा। और जब इधर आकर इनको रेफर करते हैं जी, तो उस बंदे के दिल पे क्या बीतती होगी। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अंदर मशीनरी उन्होंने लगाई हुई है, उसे चालू करने के लिए लोग क्या लेंगे। अगर जो अभी हमारे जीते हुए विधायक साहब हैं, अगर वो भी हमारे साथ इधर आके बैठते तो हमें अच्छा लगता। और अभी जो पीछे जो हमारे एमएलए साहब नंदा साहब थे, अभी वो कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं, लेकिन हम उनसे उनको जो बात कहना चाहते हैं, आप इधर आके हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रही हो। अगर रियासी का इधर हर एक पार्टी का कोई पार्टी का फंडा नहीं, बड़े लोग जो कमेंट करेंगे करणदीप सिंह कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम बोलते हैं जिसको मर्जी सपोर्ट करें जी, हम ना करणदीप सिंह के समर्थन में आए हैं। लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है, जो एक जनरल मुद्दा है, एक स्टाफ को लेकर है, जो आम जनता का, बीजेपी का बंदा भी बीमार होगा, कांग्रेस का भी होगा, सभी इधर ही आएगा। जिसके पास पैसा होगा वो दूर भी जाएगा इलाज कराने, और जो गरीब बंदा होगा वो तो इधर ही रगड़े खाएगा ना, वो दूर दराज इलाके से आएगा, इधर से बड़े मामूली से लिस्ट बनाएंगे, चलो जी रेफर टू जम्मू। जिस बंदे को पैसा नहीं होगा वो कहाँ जाएगा बेचारा। ये तरफ यह है कि साड़ा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट और बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है, इतने बड़े बड़े लोग गरीब हैं, जिंदे कोल एंबुलेंस चुके पैसे भी नहीं होंगे जम्मू जाने चुके। हाँ चाहते हैं कि इत्थे गए इलाज हुआ है, जितने पैसे उन्हें एंबुलेंस पर लाने इत्थे ही पूरा हुआ है। अगर साड़ी गवर्नमेंट को स्टाफ पूरा नहीं है तो एडी बिल्डिंग कहते वास्ते बनाइया। नलायकी तो है एलजी प्रशासन की, और जो अब जीती हुई हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी भी, उनको दिखाई नहीं देता। इतना एरिया, कितना एरिया, बहुत बड़ा एरिया है रियासी, कोई छोटा नहीं है। तो एक बिल्डिंगों को हम क्या करेंगे, हमारे लोग मरते जा रहे हैं यहाँ पे ही। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक भी है कि हमारे यूथ जो है रियासी जिले का, वो जहाँ पे डॉक्टरों की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहा है और धरने पे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में अब हमें 21वीं सदी है और हमें, मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हमें इस प्रकार से धरना देना पड़े। और रियासी जैसा एक ऐसा ज़िला जो विश्व पटल पे जिसका नाम है, माता वैष्णो देवी की कृपा है जिस पे, अब अंजी ब्रिज की बदौलत भी इन्होंने पूरे विश्व में नाम हुआ। लेकिन जब आपने सबसे ऊंचा विश्व का पुल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे जब
स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करते हैं वो धरातल से पाताल लोक में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 3-3 बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे सारी मशीनरी है, लेकिन उसके बावजूद उन मशीनरी को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जिसको लगा के इतने बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार किया है, तो यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? और जब डॉक्टर की नियुक्ति के लिए मुझे लगता है कि हमारा यूथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है तो वो बहुत शर्मनाक है। और 4 दिन हो गए, एक दिन प्रदर्शन होता है, ठीक है प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसको उसी दिन दूसरे दिन उसको इनको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे भाइयों ने बोला कि अगर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, 4 दिन हो गए, 40 दिन भी प्रदर्शन करना पड़ा, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, करेंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, ये उन सरकारों पे तमाचा है, उन प्रशासकों पे तमाचा है कि अगर एक डॉक्टर की बुनियादी सुविधा के लिए हमारे यहाँ पे यूथ को हंगर स्ट्राइक जैसा कठोर स्टेप लेना पड़े। हम इसकी मांग करते हैं, हम सकीना इट्टू मैडम से, हेल्थ मिनिस्टर से मांग करते हैं, LG साहब से मांग करते हैं, डायरेक्टर हेल्थ से मांग करते हैं कि इसका संज्ञान ले और यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। ये जो संघर्ष हमारी तरफ से छेड़ा गया है, ये किसी एक पार्टी का संघर्ष नहीं है, ये रियासी वासियों का संघर्ष है। इस संघर्ष में, इस आंदोलन में जो आएगा वो रियासी का हीरो होगा, क्योंकि रियासी की गरीब आवाम की रहनुमाई करने के लिए हमने नेता का चोला डाला हुआ है। अगर हम गरीब आवाम के लिए नहीं लड़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो काहे की नेतागिरी है? रियासी शहर को एकजुट होकर के बैठना चाहिए। क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं चाहिए? गांव देहात से भी लोगों को आना चाहिए, इधर धरने पर बैठना चाहिए, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा यहाँ पर जरूर अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। तब जाकर के हम रियासी के वसनीकी होने की निशानी दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। मैं बड़े सारे नेताओं से अपील कर चुका हूं, लेकिन अभी तक उनके कदम यहां पर नहीं पहुंचे हैं। एक ही अपील करना चाहता हूं, 2 दिन आपका इंतजार किया जाएगा, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद आपका यहां पर मुर्दाबाद होना लाजमी है। यहां का यूथ आक्रोशित होता जा रहा है। ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। हम इसीलिए कहते हैं करोड़ों की पड़ी हॉस्पिटल में मशीनरी को चलाया जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। हम भीख मांग रहे हैं अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम में हम इस भीख को कहीं ना कहीं अपने आक्रोश को दिखाते हुए हम जो है वो सरकारों के खिलाफ मुर्दाबाद के भी नारे लगाएंगे। 4 दिन हो गए आपको बैठे हुए, क्या हासिल हुआ अभी तक आपको? देखिए, हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर जो बारूद की जो ज्वाला है वो हमारी भड़क रही है। जितना ये हमारा लेट करते जाएंगे, उतना ही गुस्सा जो है वो नौजवानों में आता जाएगा, उतना ही सरकार को हम घेरेंगे, अधिकारियों को घेरेंगे। मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि डायरेक्टर जम्मू हेल्थ जो है वो क्यों यहाँ पर नहीं आ रहे, फैमिली वेलफेयर, वो यहाँ पर क्यों नहीं आप पहुँच पा रहे हैं? क्यों यहाँ पर आश्वासन देने के लिए CMO मौके पर नहीं पहुँच रहे हैं? खाली जो फोन पर ही बात करते हैं, जी आप हमें 2 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का टाइम दे दो। ऐसा नहीं चलेगा। आप मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो, बाकी जनता जो बैठी हुई है, नौजवान बैठे हुए, ये अपने आप के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।